आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना नया शिक्षा मंत्री। इससे जुड़े कुछ मैं 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी इस वीडियो में, वो भी विस्तार से जरा समझिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नीट यूजी परीक्षा के विवाद और छात्रों के बड़े प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ही नया शिक्षा मंत्री क्यों चुना। दरअसल नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों की नाराजगी की गंभीरता को समझते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी पीएम मोदी के संकट मोचकों में से एक हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें क्यों दी और धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना। इन्हें कुछ पॉइंट्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल प्रहलाद जोशी वर्तमान समय में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके पास संवेदनशील मंत्रालय में काम करने का अनुभव है। पीएम मोदी का ये फैसला रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये मौजूदा चल रहे मानसून सत्र में उनकी भागीदारी के लिहाज से अहम हो सकता है, क्योंकि प्रहलाद जोशी 2019 से 2024 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। उनके पास संसदीय अनुभव काफी बड़ा है, जिसमें सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाना शामिल है। इसमें संसद के कामकाज सुचारू रूप से चलाना मुश्किल और गर्मा गर्म बहसों को संभालने का भी अनुभव है। सरकार का मानना है कि नए शिक्षा मंत्री में छात्रों के आंदोलनों के प्रति संवेदनशीलता को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा भी था कि केंद्र सरकार ने छात्रों के प्रति सच्ची और चिंता और संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने तथा युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार हमेशा छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी रही है। ये उनकी भविष्य पर असर डालने वाली किसी भी अनियमितता या अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रखती है। वहीं दबाव में भी शांत रहने की क्षमता पीएम मोदी ने प्रहलाद जोशी को इसलिए भी चुना है क्योंकि उनके पास अनुभव की वजह से दबाव के मौके पर शांत रहने की क्षमता काफ़ी बढ़िया है। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ है। साथ ही उनके दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों का सामना करने और कई मौक़ों पर उन्हें शांत करने में भी माहिर राजनेता के तौर पर देखा जाता है। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी एक अनुभवी और भरोसेमंद नेता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP जो आई थी 2020 को, उसको लागू करने, हायर एजुकेशन में डिटेंशन से जुड़े सुधारों और स्किल इंटीग्रेशन प्रोग्राम के लिए केंद्र और राज्य की संस्थाओं के बीच लगातार तालमेल की ज़रूरत है। ऐसे में अनुभवी और भरोसेमंद नेता ही इन स्ट्रक्चरल बदलावों को बेहतर तरीके से कर सकता है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद जोशी का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह पूर्ण विनम्रता और कर्तव्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इसके लिए पीएम को धन्यवाद किया और कहा कि वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं जोशी ने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी लगन, विनम्रता और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की भी सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने का श्रेय प्रधान को दिया और कहा कि हाल के सालों में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 से 5 सालों में प्रधान के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई। ये भी कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वहीं आपको बता दें कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे इस्तीफे में कहा कि छात्रों के हित में उन्होंने यह कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पत्र में उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में बने हालात का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की एकता बनी रहनी चाहिए और भारत के किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले
49 दिनों से चल रहा अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस लिया गया। सीजेपी की प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। इन बैठकों में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह समेत सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि आंदोलन सद्भावना के आधार पर वापस लिया गया है। संगठन को उम्मीद है कि सरकार तय समय सीमा के भीतर बातचीत में बिना सहमति को बनी सहमति को लागू करेगी। फिलहाल वीडियो में इतना है।